नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, आज हम इसके जो है निबंधात्मक प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में देसी शासकों के खिलाफ असंतोष किस सीमा तक उत्तरदायी थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें जो है विद्रोह में देसी शासन के खिलाफ असंतोष किस सीमा तक उत्तरदायी था और 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, मतलब किस कारण जो 1857 को विद्रोह जो है लड़ाई है वो हुई थी। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दी जाती है। यह सत्य है कि इस विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने किया था, परंतु शीघ्र ही इसने एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप ले लिया था। इसका मुख्य कारण था व्यापक जन असंतोष। व्यापक मतलब बड़ी मात्रा में, जन मीन जनता, आक्रोश जनता का आक्रोश था, जिसके कारण ये जो है बड़ी भारी मात्रा में जो है ये फैला था। भारतीय जनता वर्षों से ब्रिटिश नीतियों तथा साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ थी, उनसे पीड़ित थी। देसी राजा, कृषक, व्यापारी, सैनिक और साधारण जनता विदेशी शासन से तंग आ चुकी थी। वह किसी भी तरह विदेशी शासन से मुक्ति पाना चाहती थी, छुटकारा पाना चाहती थी। अतः जैसे ही विद्रोह की ज्वाला भड़की, सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के लोग जो है इसमें कूद पड़े और क्रांति के इस कारणों ने स्पष्ट हो जाता है कि यह एक व्यापक जन असंतोष का परिणाम था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके राजनीतिक कारण क्या थे। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि और डलहौजी ने लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैल गया था। डलहौजी ने जो सहायक संधि चलाई थी, सहायता के लिए की जाने वाली संधि, उसमें जो है राजा को सेना रखने की ज़रूरत नहीं होती थी और जब ज़रूरत होती थी तो अंग्रेज वो सेना का जो है प्रबंध करते थे। तो ये वेल्जली ने चलाई थी और डलहौजी ने चलाई थी लेफ्ट नीति। इससे जो है भारतीय राजा क्या थे, शासकों में असंतोष फैल गया। नाना साहब को पेंशन बंद कर दी गई, इसलिए वह अंग्रेज़ों से नाराज हो गए, उनके विरुद्ध हो गए थे। झांसी की जो रानी थी उसको जो है दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा न मिली। दत्तक मतलब गोद लिए पुत्र होता है, गोद लेना पुत्र का दत्तक पुत्र, तो उसे जो है गोद लेने की अनुमति नहीं मिली थी। इससे वह नाराज हो गई थी और वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई थी। 17 नागपुर की रियासतें हैं वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई थी, इसलिए वहाँ के शासक जो है अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। जमींदार और सरदार भी जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी भूमियाँ वो छीनती जा रही थी। ये था आपका राजनीतिक कारण। इसके बाद जो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था जिसके कारण जो 1857 की क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण जो है इंग्लैंड का बना मशीनी माल है, यानी मशीनों से बना हुआ माल है, वो सस्ता हो गया, क्योंकि मशीनों से जब कोई माल तैयार होता है तो वो सस्ता होता है। तो इससे जो है अंग्रेज़ों का जो माल है वो अधिक बिकने लगा और भारतीय उद्योग है वो ठप होने गए। भारतीय कारीगरों की जो रोजी है का साधन है वो छिन गया और वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि वे जो है गरीब होते गए। तो ये एक आर्थिक कारण बन गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीतियों के कारण भारतीय जो व्यापार थे वो लगभग समाप्त हो रहे थे और भारत के माल पर इंग्लैंड जो है पहुंचने पर भारी शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिससे भारतीय माल काफ़ी महंगा पड़ता था। परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय माल की मांग है वो घटने लगी और भारतीय व्यापार है वो लगभग क्या हो गया,
ठप हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि अगर जो है उसके ऊपर शुल्क लगेगा तो टैक्स लगेगा तो वो माल महंगा बेचना पड़ेगा, और महंगा अगर बेचेंगे तो माल है वो नहीं बिकेगा। तीसरा जो पॉइंट है आर्थिक, अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों की जो है भूमि का स्वामी मान लिया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया था। वे निश्चित होकर सरकारी खजानों में जमा कराते थे और किसानों से मनचाहा है वो कर वसूल करते थे। जितना उनकी इच्छा होती थी उतना वो कर वसूल करते थे। परिणाम स्वरूप किसान लगभग जो है तंग आ चुके थे इस जो है प्रणाली से, और किसान लगातार पिस रहे थे। किसान क्या हो रहे थे? परिणाम स्वरूप किसान है वो लगातार पिस रहे थे, और वे भी इस अत्याचार से मुक्ति चाहते थे। भारतीय जनता पर भारी कर लगा दिए गए, और कर इतना अधिक थे कि लोगों का निर्वाह चलाना भी कठिन था, मतलब गुजारा चलाना भी मुश्किल था। तंग होकर जो है लोगों ने विद्रोह का मार्ग है वो अपना लिया था। ये था आपका 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण। उसके बाद आता है सामाजिक कारण, सामाजिक तथा धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर जो है प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर अपना प्रचार करने और यहाँ तक कि जो है ज़मीन व संपत्तियाँ जुटाने की जो है छूट दे दी गई थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और भी सरल हो गया। इस कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता था तो पुरखों की जो उनकी संपत्ति थी उन पर उनका अधिकार है वो पहले जैसा बना रहता था। इन्हीं बातों के कारण भारतीयों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, जीवन शैली को जो है नष्ट कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष है वो फैल गया था। नेक्स्ट आपका सैनिक कारण 1857 की जो सैनिक कारण है। 1856 में एक ऐसा सैनिक कानून पास किया गया जिसके अनुसार सैनिकों को लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था, परंतु हिंदू सैनिक समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। पहला कारण तो ये था। उसके बाद जो है परेड के समय, जब परेड होती थी सैनिकों की, तो परेड के समय भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिक इस अपमान को अधिक देर तक सहन नहीं कर सके थे। थर्ड पॉइंट आपका, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना की अपेक्षा बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस कारण उन्हें असंतोष है वो सेना के अंदर है वो फैल गया था। अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय सैनिकों के सामने ही अपनी सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ाते थे। अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, जो भारतीय सैनिक होते थे तो उनके सामने ही जो उनकी सभ्यता और संस्कृति का वो मजाक उड़ाते थे, और भारतीय सैनिक है वो अंग्रेज़ों का इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो ये तत्कालिक कारण बना था। ये जो है 1857 की सैनिक कारण बना था। तात्कालिक कारण यानी ज्वलंत जो घटना क्या थी, सैनिकों को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। इन कारतूसों पर जो है सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगा था। अतः बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे नाम का एक सैनिक ने जो है क्रोध में आकर जो है एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, और इसी आरोप में उन्हें 29 मार्च 1857 को जो है उनको फांसी लटका दिया गया था। और इसके कारण जो है भारतीय सेना है वो भड़क उठी थी, और यही जो है एक तात्कालिक कारण है वो 1857 की क्रांति का कारण बना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के लिए कौन कौन से राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो उत्तरदायी
थी। 1857 के विद्रोह के लिए कौन कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, या जो है ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए, यानी राजनीतिक कारण क्या थे। हमने पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में थोड़ा जो है शॉर्ट डिस्कस किया था, अब हम इसमें डिटेल में से इसको पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। नवाबों तथा राजाओं की शक्ति का छीनना, यानी नवाब थे और जो राजा थे उनकी शक्ति है वो छिन रही थी। 18वीं सदी के मध्य से जो है राजाओं की ताकत छिनने लगी थी और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही समाप्त होते जा रहे थे। सहायक संधि के अंतर्गत बहुत से शासकों के दरबारों में अंग्रेजी रेजिडेंट है वो तैनात कर दिए गए थे। अतः शासकों की स्वतंत्रता है वो घटती जा रही थी, आज़ादी है वो घटती जा रही थी और उनकी सेना को जो है भंग कर दिया गया था सहायक संधि दे करके, और इसी जो है राजस्व वसूली का अधिकार उनके इलाके हैं वो एक एक करके समाप्त होते जा रहे थे। तो इस प्रकार जो है अंग्रेज़ है वो नवाबों और राजाओं से जो है उनकी शक्ति है वो छीनते जा रही थी। तो ये जो है राजाओं को, नवाबों को अच्छा नहीं लगा और इसी कारण जो है कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण बना था ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका राजनीतिक कारण का, झांसी की रानी और नाना साहेब की मांगों का ठुकराया जाना। झांसी की रानी और जो है नाना साहेब ने अंग्रेज़ों से डिमांड की थी और उस डिमांड को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दी थी। तो वो मांग और डिमांड थी वो क्या थी। बहुत से स्थानीय शासकों ने अपनी हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को जो है राजा मान ले, दत्तक पुत्र को राजा मान ले। इस प्रकार जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी जो है कंपनी से आग्रह किया, प्रार्थना की कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह उनकी मृत्यु के बाद वह उन्हें मिलने लगे, परंतु अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने जो है उनका प्रार्थना है, उनकी निवेदन है उसको ठुकरा दिया था। नेक्स्ट आपका अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। विलय का मतलब मिला लेना। ये भी एक राजनीतिक कारण था 1857 की क्रांति का। 1801 में अवध पर जो है सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह बहाना बनाया कि रियासत का जो शासन है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। शासन को सही ढंग से चलाने के लिए जो है अंग्रेज़ों के अधीन करना उनको ज़रूरी है। इस प्रकार जो है अंग्रेज़ों ने अवध के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगा करके उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था और यही जो है एक राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति का बना था। नेक्स्ट पॉइंट आपका कंपनी द्वारा मुगल शासन की समाप्ति की योजना। कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी चाहती थी कि मुगलों का शासन है वो समाप्त हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। यही जो है एक राजनीतिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। कंपनी ने मुगलों के शासन का अंत करने की भी पूरी योजना बना ली थी। इसी कारण कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम है वो हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और उनको बसा दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने तो यह तक भी कह दिया था कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद जो है किसी भी वंशज को जो है बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल जो है राजकुमारों के रूप में उनको मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 में मेरठ से आरंभ हुई जो 1857 की क्रांति थी वो विद्रोह है वो दिल्ली तक कैसे पहुंचा, यानी 1857 में मेरठ से आरंभ हुआ विद्रोह दिल्ली तक कैसे पहुंचा।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर में युवा सिपाही मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ जो है सैन्य अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। उन्हें लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें जो है अपने अफसरों का आदेश न मानने का आरोप में 10-10 साल की जो है सज़ा भी सुनाई थी और यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में विद्रोह। मेरठ में तैनात अन्य भारतीय सिपाहियों की जो है प्रतिक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त रही। 10 मई को उन्हें मेरठ की जेल पर धवा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को मुक्त करा दिया, आज़ाद करवा दिया। उन्हें जो है अंग्रेज़ी अफसरों पर हमला करके जो है उन्हें मार गिराया। उनकी बंदूकें, हथियार है वो कब्जे में ले ली। अंग्रेज़ों की इमारतें और संपत्तियों को जो है आग की भेंट चढ़ा दिया गया। उन्होंने फिरंगियों के विरुद्ध जो है युद्ध का ऐलान कर दिया था। सिपाही जो है पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को समाप्त करने पर तुले हुए थे। वे देश का शासन है वो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को सौंपना चाहते थे। विद्रोह की आग मेरठ से दिल्ली पहुंची। 10 मई की रात मेरठ के सिपाहियों की एक टोली है वो घोड़ों पर सवार होकर के जो है मुँह अंधेरी ही दिल्ली जा पहुँचे थे, यानी अंधेरी रात में जो है वो दिल्ली जा पहुँचे थे। जैसे ही उनके आने का समाचार मिला, दिल्ली में तैनात जो है टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ भी जो है अंग्रेज़ अफसर है वो मारे गए थे। विद्रोही सिपाहियों ने हथियारों और गोला बारूद जो है अपने कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास है वह जमा हो गए और वे बादशाह को जो है मिलना चाहते थे, बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की ताकत को जानते थे, इसलिए उन्हें जो है 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे, मतलब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु सिपाही है वो अड़े रहे। अंततः यानी आखिर में जबरन महल में घुस गए जो विद्रोही थे और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को जो है अपने नेता घोषित कर लिया था। चित्र में आप देख रहे हो कि ये जो है ब्लैक रंग के जो पॉइंट दिखाए गए हैं, यहाँ जो है ये विद्रोह के जगह है जहाँ ये विद्रोह हुआ था और विद्रोह के मुख्य केंद्र है ये जो वाइट वाले हैं वो विद्रोह वाले मुख्य केंद्र हैं जहाँ विद्रोह हुआ था और ब्लैक रंग वाला है वो विद्रोह के अन्य केंद्र हैं। सिपाही जब जबरन महल में घुसे थे तो विवश होकर बादशाह को जो है सिपाहियों की मांग है वो माननी पड़ी थी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को जो है चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। बहादुर शाह जफ़र ने जो है अन्य राजाओं को पत्र लिखा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़लों का शासन था। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर जो है अपने इलाकों में शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भारतीय शासकों पर जो अंग्रेज़ों का शासन था तो वो क्या थे, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए। बहुत से शासक भी यही चाहते थे कि देश का शासन फिर से मुग़ल बादशाह के हाथों में आ जाए ताकि वे अपने इलाकों पर जो है फिर से बेझिझक, बिना डर, बिना खौफ होकर फिर से उनका जो है वहाँ पर शासन चलता रहे। अंग्रेज़ों को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जो है लगता था कि कारतूसों के कारण पैदा हुई उथला पुथली कुछ समय के बाद जो है शांत हो जाएगी, परंतु जब बहादुर शाह जफ़र ने विद्रोहियों को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति है वो रातों रात है वो बदल गई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।